अगर अपने आने वाले एक साल को 10 गुना आसान बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर अपने आने वाले अच्छे साल को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करना है तो इस वीडियो को स्किप कर देना। Alright, what's going on, all listeners out there? Welcome to this video। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और अपनी क्लास 9 को बर्बाद कर लेते हैं। जो ऑलरेडी इतना आसान साल है जिसमें बहुत सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं, वहां पर इधर से सुन के उधर से सुन के ये ज्ञान लेके वो ज्ञान लेके पूरी खिचड़ी बना देते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं पूरे साल भर, जिससे आप कितना भी पढ़ लो। मैं आपको एक चीज गारंटी से बता देता हूं, अगर आप लोग कितना भी पढ़ लो, आप दिन के 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, अगर आप ये गलतियां करते हो तो आपके 12 घंटे पढ़ने पे ऊपर पानी फिर जाएगा पूरी तरीके से। अगर आप अपनी पढ़ाई में कुछ एडिशन ना भी करो और सिर्फ ये मिस्टेक्स अवॉइड कर दो ना, तो आपकी क्लास 9 बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ये एक चॉइस वाला वीडियो नहीं है कि यार मैं 9th में हूं तो चलो देख लेता हूं, ये कंपल्शन वाला वीडियो कि मैं 9th में हूं तो मुझे ये वीडियो देखना ही है, अगर मुझे अपनी 9th को आसान रखना है तो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 27 जून 27th ऑफ जून को शाम को 6 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जो कि हमने ऑलरेडी अभी से प्रिपेयर कर दिया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी इस वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक उस वीडियो की, उस पर क्लिक करो और वहां पर जाके लाइक कर दो और रिमाइंडर सेट कर लो। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा, क्लास 9 का, भारत का एक एक बच्चा इस वीडियो को देखे, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो 27 जून शाम को 6 बजे अपना कैलेंडर मार्क कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब कुछ ऑन कर लो। इस वीडियो को हर क्लास 9 के बच्चे तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग जिस क्लास में आए हो ना, ये एक क्लास नहीं, एक दलदल है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत खून पसीने की लगी हुई है 27 जून शाम को 6 बजे, जिससे पिछले 1-2 महीने के ऊपर काम चल रहा है बिना नींद के, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चीज आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप 27 जून शाम को 6 बजे रिमाइंडर सेट करो, सब कुछ करो। मुझे नहीं पता, बट हर एक क्लास 9 का बच्चा यहां पर आना चाहिए, क्योंकि जस्ट पढ़ ले एक ऐसा चैनल है जिसने क्लास 9 के बच्चों की जिंदगी को बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, और ये आप लोगों की मदद से ही होता है। तो ये जो चीज एक पूरी कम्युनिटी वाली है, 27 जून को आने वाली है शाम को 6 बजे, तो उस वीडियो का जरूर वेट करना, ठीक है। चलो अब सबसे पहली गलती के ऊपर आते हैं। सबसे पहली चीज जो हम गलती करते हैं वो है कि हम समझते हैं कि 10th एक बड़ी क्लास है और 9th एक छोटी क्लास है। पहली गलती तुम यही कर जाते हो कि हमको लगता है कि 9th एक इंफीरियर क्लास है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि 10th में पढ़ लेंगे, 9th में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। मेरे जान एक चीज बता दूं, 9th इज 10 टाइम्स टफर देन 10th। आपकी क्लास 9th इतनी ज्यादा मुश्किल है 10th के, इनफैक्ट आपकी जिंदगी के किसी भी क्लास के कंपैरिजन में, कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर जिस बच्चे ने, आपको एक चीज बता दो, एक कैलकुलेशन बता दूं, जिस बच्चे ने 9th के अंदर अगर 80% स्कोर किया है तो 10th में पक्का अपने आप ही 95 ले आएगा। ना एक्स्ट्रा एडिशन, ना एक्स्ट्रा किसी मेहनत के, सिर्फ इतनी मेहनत में आप 95 ले आओगे। इतनी आसान क्लास है 10th, क्योंकि 10th में सारी चीजें जनरलाइज्ड है भाई। 10th के अंदर जो भी क्वेश्चंस आने हैं, जो भी मटेरियल आना है, वो सब कुछ जनरलाइज्ड है, सबको अवेलेबल है, बिल्कुल भर पल्ले अवेलेबल है। 9th में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए 9th एक चीज डिफिकल्ट होती है और सारी क्लासेस के कंपैरिजन में 9th ज्यादा डिफिकल्ट है। इसको इंफीरियर अगर ट्रीट करोगे कि ठीक है 10th इंपॉर्टेंट है, 9th तो ऐसी होगी, तो आखिर में जाके आपको रियलाइज होगा कि भैया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि 9th क्लास के अंदर जो लास्ट में जाके भाई इतना परेशान हो गए ना आप, हर चीज में ना आपको कुछ समझ आएगा, ना आपके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट होंगे, ना आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे, बहुत बुरे दलदल में फंस जाओगे। तो इसलिए शुरू से ही ये मान के चलना है कि 9th ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th से, क्योंकि अगर 9th में आपने ये अचीव कर ले तो 10th में आप ये तो कर ही लोगे। और जो बच्चा मेरी बात साल भर सुनता है और मान लो 90-95 के आसपास स्कोर करता है, इससे भी ज्यादा स्कोर करता है, तो भाई वो तो 10th में ऑलरेडी मतलब समझ लो कि टॉपर ही है, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि भैया बहुत सारी किताबें ले आएंगे और बहुत सारे लोगों की बात सुन लेंगे और सबका सब कुछ कर लेंगे। तो मेरी जान ऐसा नहीं होता है। 9th क्लास के अंदर क्या छोड़ें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्या पढ़ें, क्योंकि 9th में जैसे आप आते हो ना, आपके पास मटेरियल का भरमार होता है। मेरे खुद के पास में इतनी सारी किताबें पड़ी हुई हैं जो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग लेके आता हूं रिसर्च करने के लिए, कौन सी कहां से किताब में क्या नया चल रहा है, क्या मटेरियल चल रहा है, क्या आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजों के लिए मेरे पास इतनी किताबें। बट एट द एंड आप लोगों को रियलाइज होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, और किसी भी एक मेंटोर के सुनना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सुनो, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके कोचिंग के टीचर बहुत हेल्पफुल हैं, आपके स्कूल में कोई टीचर बहुत हेल्पफुल है तो आप उनकी सुन लो, बट प्लीज मेक श्योर कि आप 1-2 मेंटोर्स की ही बात सुनो, आप खिचड़ी में ना फंस जाओ। क्योंकि जैसे ही आप यहां पर आओगे ना, आपको कोई अलग ज्ञान देगा, आपके सीनियर्स अलग ज्ञान देंगे, आपके कोचिंग के टीचर ने अलग ज्ञान दे दिया, स्कूल के टीचर ने अलग ज्ञान दे दिया, ये किताब ले लो, वो ले लो, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, अरे एनसीईआरटी आता है, अरे एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता, बिल्कुल ऑपोजिट टाइप के लोग मिलेंगे। तो इस केस में आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना और सोचना कि ठीक है, किसी की एडवाइस लिया आपने, इसका आंसर लो और इसका आंसर निकाल दो। सिर्फ 1-2 लोगों की एडवाइस फॉलो करो जिन पे आपको बहुत ट्रस्ट है। अगर आप लोग मेरी बात सुनते हो तो मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए रेडी हूं एट ऑल टाइम्स, तो उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। और आपको लगता है कि कोई स्कूल या कोचिंग के टीचर हैं जिनकी आप बात अच्छे से सुन सकते हो, आपको अच्छे से समझाते हैं, आपको कोई सीनियर भैया दीजिए तो आप उनकी सुन लो, बट प्लीज केओस मत बनाओ, खिचड़ी मत बनाओ। जितने कम लोग हो और जितनी कम किताबें हो उतना अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल सोर्सेस यूज करना सबसे बड़ी गलती होती है क्लास 9 के अंदर, और ये हमें नहीं करनी है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट गलती है कि हम क्या करते हैं, बस पढ़ रहे हैं।
हमने क्या किया, किताब उठाई और आंसर याद किए, चलो ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक काम किया, सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर ली कि भैया एनसीईआरटी रीड कर ली पूरी पूरी पूरी, अब हो गया हमारा चैप्टर। उससे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तुम एनसीईआरटी, एक चीज तुम लोगों को कटु सत्य बता देता हूं मैं, कटु सत्य बता देता हूं मैं। तुमने एनसीईआरटी उठाई, तुमने एक बार रीड की, तुमने 2 बार रीड की, तुमने 3 बार रीड की, तुमने 4 बार रीड की, दिस विल नॉट गारंटी योर गुड मार्क्स इन एग्जाम। भैया ये क्या बोल रहे हो, एनसीईआरटी तो पढ़नी होती है, सभी बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। तुम 4 बार पढ़ लो ना तो भी तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स आए, पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पढ़ाई से, ये जो आपने पढ़ा है, इसको जब तक आप अप्लाई नहीं करते हो तब तक कोई मतलब नहीं है इसका। 9th के अंदर एक चीज बताता हूं, 9th के अंदर आंसर्स डिफिकल्ट नहीं होते हैं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, उनको समझना डिफिकल्ट होता है, उनको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है। और वो प्रैक्टिस आती है जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। तो देखो, अब मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर तो आपकी भाई एनसीईआरटी काफी सफिशिएंट बुक है। एक बार आप एनसीईआरटी करो, उसके बाद में आगे क्वेश्चंस पे जंप करो, फिर उसके बाद में आप आते हो जैसे साइंस पे। अब साइंस के अंदर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। आपके सिर्फ इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन से भी काम हो जाता है, बट आपको थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। कुछ पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, बट अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप रेफरेंस बुक्स कोई सी मत खरीदो, क्योंकि रेफरेंस बुक, देखो हमेशा से बोलता हूं, रेफरेंस बुक की जरूरत तब पड़ती थी उस जमाने में जब आपने एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ी और आपको समझ में नहीं आई। अब इसके लिए क्या होता था कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले बच्चों के पास कोई सोर्स नहीं होता था, तो वो मोटी रेफरेंस बुक होती थी, उसमें लाइन को ढूंढते थे और उसके अंदर 5-6 लाइन का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते थे और उनको समझ आ जाता था। जो एनसीईआरटी नहीं समझा पाती थी उसका काम रेफरेंस बुक करती थी, वही काम होता था। आज की डेट में आपको रेफरेंस बुक की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं यार। आप YouTube पे आओ, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मेरा लेक्चर उठा के देख लो YouTube पे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, जब कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसको गूगल कर सकते हैं। उसके लिए मोटी किताब लाने की जरूरत नहीं, उससे सिर्फ टेंशन और बीपी बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों को किताबें लेनी है तो आप ऐसी लो जिसके अंदर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, जिसको आजकल लोग क्वेश्चन बैंक बोलते हैं या क्वेश्चन खजाना, जो भी बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे में मैंने जो बुक्स देखी हैं उनमें मुझे जो, जिससे मैंने भी पढ़ा है, जिससे आप भी पढ़ सकते हो, जिससे मैंने पिछले साल बच्चों को बोला है कि इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप ओसवाल की क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात यह है, मैंने जितनी भी बुक्स देखी उनके कंपैरिजन में पहली तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही डिटेल में दे रखा है, प्लस डिटेल में होने के साथ साथ इसमें खिचड़ी नहीं है कि अरे यहां क्या है वहां क्या है, सब कुछ क्लैरिफाइड है कि भैया ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन याद कर लो, फिर आपको हर चैप्टर के फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं चालू होने से पहले, फिर उसके पहले आपको नोट्स मिल जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपकी डेट्स मिल जाएंगी, आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको उसके की टर्म्स मिल जाएंगे, डेफिनेशंस मिल जाएंगे। तो जो भी चीजें एग्जाम में आने वाली होंगी उनका आपको एक बहुत अच्छा जिस्ट मिल जाएगा। तो ये बुक आप ले सकते हो। बाकी आपको जो भी पसंद है आप अपने आसपास के मतलब आसपास के मार्केट से ले सकते हो, बट बहुत सारी जगहों पर लेटेस्ट एडिशन बुक्स अभी तक आई नहीं। मैं अभी भी अपने जब स्टोर में गया पास वाले, तो 5-6 स्टोर्स में से सिर्फ 1-2 पे अवेलेबल थी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Amazon से ले लो या कहीं से भी ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लोगों को लेटेस्ट एडिशन बुक ही लेना है भाई। पुरानी बुक लेके जब नहीं ले रहे हैं तो पुरानी बुक लेके क्या करें? अगर आपके सीनियर्स के पास पुरानी बुक है तो आप वो यूज कर सकते हो, बट अगर आप नहीं लेनी है तो फिर लेटेस्ट एडिशन ही लो। अगली इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कितने घंटे पढ़ना, ज्यादा पढ़ लेता हूं, एक काम करता हूं 10 घंटा पढ़ लूंगा तो बहुत मार्क्स आ जाएंगे। मत करो मेरी जानिए, आपके पास ये जो टाइम है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो तुम लोगों को बोलते हैं मस्ती करो, एंजॉय करो। मैं बोलता हूं मस्ती कर, एंजॉय कर, सिर्फ यही टाइम है करने का। 9th-10th, इसके बाद में 11th-12th में दुनिया तुमको खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी दुनिया। ये 2 साल हैं आपके पास एंजॉय करने के। तो चाहे आप 9th में हो चाहे आप 10th में हो, आप लोगों को अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम इतना रखना है कि आपके पास में बाहर का भी टाइम हो। और एक चीज बताता हूं कि आप 1 या 2 सोर्स पकड़ो सिर्फ, जिनमें आपको सीरियसली काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है कि नहीं आप स्कूल में दिन भर बंक मार रहे हो, है ना, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि भाई स्कूल में बंक मत मारो, स्कूल में बंक मारो, मस्ती करो, सब कुछ करो, वही लाइफ है भाई, उसी के अंदर एंजॉय करना है, ठीक है। और यही मेरी रील सबसे वायरल है, मेरी बाकी रील्स वायरल नहीं हुई, इस रील पे 20 मिलियन व्यूज हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि आप सब कुछ एंजॉयमेंट करो, बट एक टाइम, एक सोर्स फिक्स रखो कि यार मुझे कोचिंग अगर जा रहा हूं तो कोचिंग से ईमानदार से पढ़ूंगा, अगर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूं तो यूट्यूब से ईमानदार से पढ़ूंगा, अगर मैं प्रणय भैया के किसी और मटेरियल से पढ़ रहा हूं तो उससे मैं ईमानदार से पढ़ूंगा। फिर आप किसी 1-2 सोर्स से मक्कारी मार सकते हो, बट एंजॉय जरूर करना है। तो सेल्फ स्टडी का टाइम 10 घंटे नहीं रखना है, किताबी कीड़े मत बनो। 2 घंटे भी अगर आप ईमानदारी से डेली पढ़ते हो, जिसमें आप 40 मिनट्स एटलीस्ट रोज मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू आर बेटर। ट्रस्ट मी, यू आर बेटर देन 90% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9। आप अपने पूरे इंडिया के अंदर से 90% बच्चों से पहले ही ऊपर हो अगर आप सिर्फ 2 घंटे रोज ईमानदारी से और 40 मिनट पढ़ते हो। हफ्ते में एक दिन 10 घंटे पढ़ना बेवकूफी है, 7 दिन में 1-1 घंटा पढ़ो, वो ज्यादा समझदारी है भाई। 7 दिन में 1-1 घंटा पढ़ा तो हुआ 7 घंटे। दिस 7 आवर्स इज ग्रेटर देन 10 आवर्स ऑफ स्टडी इन 1 डे, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, ये बस एक दिन का वो है, बूम है। ये कंसिस्टेंसी है और कंसिस्टेंसी जीतती है हमेशा, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स नहीं बनाना है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हो। इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, ये YouTube पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ये मैंने 1 महीने पहले डाला था। इस वीडियो को पूरा देख लो,
ठीक है। इस वीडियो के अंदर ये नॉर्मल नोट मेकिंग वीडियो नहीं जहां पर मैंने बस ज्ञान दे दिया, यहां पर मैं नोट्स आपको बना के भी बताऊंगा, मेरा लेक्चर चलाऊंगा, सामने बुक रखूंगा और नोट्स बनाऊंगा कि भाई कैसे बनाने नोट्स। तो ये वीडियो सबके लिए 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों के लिए, बस 9, 10 वालों को तो देखना ही है ये, ठीक है। तो नोट्स नहीं बनाना ये सबसे बड़ी गलती आप अपने फ्यूचर के लिए जो कर सकते हो। इसके दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो होता है कि भैया आज हमने किसी चैप्टर को पढ़ने में अगर 4 घंटे लगाए, है ना, और एग्जाम के 2-3 दिन पहले जब मैं उसको रिवाइज करूं तब भी मुझे अगर 4 घंटे ही लगे तो आज पढ़ना बेवकूफी हुई, फिर तभी पढ़ लेता। नोट्स बनाने से ही होता है कि आज जिसको पढ़ने में 4 घंटा लगा उसको मैं उस दिन सिर्फ 30-40 मिनट में पूरा याद कर पाऊं और ऐसा याद कर पाऊं कि मुझे एक एक चीज रिकॉल हो जाए। इसको बोलते हैं नोट मेकिंग की पावर, ठीक है। अगला स्मार्ट स्टडिंग। अब स्मार्ट स्टडिंग क्या है, देखो बड़े कामों को छोटे में करना है। भाई बड़ा काम क्या है, जैसे कि पूरी एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी रीड कर ली, उसको याद करना है, तो कैसे करें। एक तो नोट मेकिंग हो गई, है ना। दूसरा होगा कि भैया क्वेश्चंस हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कहां से करें, कितना करें, तो उसको भी स्मार्टली यूज करो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मटेरियल वाली चीज है। मैं आप लोगों को साल भर सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब उसको आसान करने के लिए अब जैसे हमने अब क्यों फालतू में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है जब आपके पास मटेरियल उपलब्ध है। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इतनी सारी चीजें दे रहा हूं आपको, बाहर इतनी सारी चीजें मिल रही, तो आप लोगों को क्यों कन्वेंशनल पढ़ाई करनी है, नई तरीके की पढ़ाई करो, स्मार्ट स्टडिंग करो। भैया क्या है, अच्छा देखो सबसे पहले तो हमेशा मैं बोलता हूं कि नोट खुद से बनाने चाहिए, बट अगर मान लो एग्जाम 4 दिन 5 दिन बाद है तो आज नोट्स बनाने मत निकलो, मेरे नोट्स पढ़ लो, ठीक है। ये जो पढ़ले पे डले हुए सब फ्री में डले हुए नोट्स, आप जाओगे ऐप के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा फ्री कोर्स क्लास 9 का, इसके अंदर आप लोगों को 1 पेज नोट्स हैं इस क्लास 9 के। इनफैक्ट अब देखो ये जो नोट्स है किस टाइप का है, वो कुछ इस टाइप का है। देखो ये पूरे हिंदी में लिखे हुए नोट्स हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके नोट्स बनाए हुए हैं। ये मेरे शब्द है, राइटिंग मेरी नहीं इतनी अच्छी नहीं, बट मेरे शब्द है, पूरा मैंने डिजाइन किया हुआ है, लिखा किसी और ने, ऑब्वियसली मेरी इतनी अच्छी राइटिंग है नहीं, सब कुछ है इसके अंदर कवर्ड। और इसी के साथ में ये चीजें मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आने वाला हूं, ठीक है। ये एक दो कुछ चैप्टर्स के रेडी हो गए, कुछ चैप्टर्स के आने वाले हैं। ये सबसे बड़ी चीज है 9th के लिए भाई। इसके अंदर आप लोगों को ये देखो जैसे फ्लो चार्ट है, एक चैप्टर का पूरा एक ही पेज में पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। ये ऐसी चीज जो आप बिल्कुल अपने दिमाग के जाले झाड़ने के लिए एग्जाम के 1-2 दिन पहले यूज कर सकते हो। फिर भैया क्या है, 1 पेज नोट्स है। ये देखो सिर्फ एक पेज में आपका पूरा, ये देखो पूरा एक पेज है सिर्फ ये, इसकी आप अगर आप प्रिंट आउट भी निकाल लोगे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर कवर्ड है, सब कुछ समड अप है। तो ऐसी चीजें बन रही हैं आप लोगों के लिए, जब इतना बन रहा है तो फिर क्यों कन्वेंशनल पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये जैसे ही बन जाएंगे आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा और ऐप पे भी हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हो वो है सारी चीजें एक नोटबुक में लिखना। भैया पेज बचाऊंगा मैं, तो मुझे पेज बर्बाद नहीं करना, मुझे बुक्स बर्बाद नहीं करना। उस चक्कर में क्या करते हैं, एक किताब खरीद के लाए, है ना, उसी में यहां पर साइंस स्टार्ट कर दिया, उसी में सोशल स्टार्ट कर दिया, उसी में आगे थोड़ी सी जगह बची तो बीच में एक एरोप्लेन बना लिया और मैथ स्टार्ट कर दिया। क्यों करना भाई ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी महंगी कॉपी लाओ पैसा खर्च करो, बट एटलीस्ट अपना जो स्टडी वाला मटेरियल उसको सॉर्टेड रखो। भाई तुमको पता है कि यार ये जो मैंने चीज बनाई है, जो मेरी किताब है, ये सिर्फ नोट्स की है, इसके अंदर फालतू का कचरा नहीं करूंगा। तो अगर मैं नोट्स बना रहा हूं तो मैंने क्या किया, साइंस नोट्स की एक पतली किताब खरीद ली, एक एसएसटी नोट्स की खरीद ली, एक मैथ्स के नोट्स की खरीद ली। अब इसमें मैं सिर्फ नोट्स लिख रहा हूं अपने, जो मैं पढ़ता जा रहा हूं, जो मैंने नोट मेकिंग की वीडियो के अंदर बताया वो सिर्फ वो करते जा रहा हूं। फिर एक 10 रुपए की या 5 रुपए की किताब खरीदनी है मैथ्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सिर्फ 10 रुपए लिमिट रखो, कोई बहुत लग्जरी किताब लाने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए की किताब खरीद के लाओ मैथ्स की। इसके अंदर सिर्फ इतना करना है आपको कि रोज के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, रोज के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया रोज के 10 क्वेश्चंस कौन से करें, तो कुछ भी करो, कोई भी कैलकुलेशन करो। भाई कैसा कैलकुलेशन, भाई 8 9 5 6 डिवाइडेड बाय 4 1 4 2, ये कर दिया। खुद से क्वेश्चंस बना लो। और अगर लगता है कि नहीं भाई हम खुद से कैसे बनाएं, तो आप लोग ऐप पे आ जाओ, मैं आप लोगों को वहां पर कम्युनिटी के ऊपर रोज अपडेट कर दूंगा। कम्युनिटी सेक्शन हमारा खुद का एक टेलीग्राम हमने बना रखा है यहाँ पे छोटा सा आप लोगों के लिए, तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ क्या आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन जो रोज के हैं या मैं दूं या आपको खुद के चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं दूं तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप ऐप और टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाओ, इवन व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जुड़ जाओ, ये चीज आपको रोज मिल जाएगी। अब एक है भैया सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट हैविंग फन, है ना। देखो एक चीज बता दूं, 9th का फिजिक्स, 9th का केमिस्ट्री, 9th का बायोलॉजी 10th से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि 9th का फिजिक्स कौन सा है भैया, मोशन, ग्रेविटेशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सब चीजें आप देख सकते हो। 10th में तुमको क्या आएगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी देख नहीं सकते, है ना। 10th में आएगा तुम लोगों को लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अब वो चीजें तुम इतनी इजीली देख नहीं सकते। भाई मोशन क्या है, ताली बजी, ये मोशन, मैं इधर चला ये मोशन, मैं इधर चला ये मोशन। तुम मेरे लेक्चर देखो, मैंने नाच नाच के पढ़ाया तुम लोगों को, तो उस नाच नाच के जब मैंने इतने फन के साथ पढ़ा तो तुम लोगों को भी मजे लेना है। भाई भैया सोशल साइंस हिस्ट्री में कैसे करे, तो हिस्ट्री में भाई मेरा लेक्चर देखो, भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो डाला मैंने, पूरी कहानी के फॉर्म में बताया, लुई 16 को पूरा बताया, जिसकी 12 बजानी उसको बताया, जिस पे गुस्सा दिखाना उसको दिखा, सब कुछ है। तो ऐसे कहानी के फॉर्म में देखो, मस्ती के फॉर्म में देखो, ठीक है। क्योंकि ये जो साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है 9th का, 10th के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया केओटिक लाइफ नहीं रखनी है,
ठीक है। कियोटिक लाइफ भैया देखो, सब लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, आप लोगों को पता है मैं वैसा नहीं हूं, ठीक है। आपकी एकेडमिक लाइफ को कम कियोटिक कैसे बना सकते हो, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ये गलतियां अवॉइड करके। आपकी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा सॉर्टेड रखो, ठीक है। अपने दोस्तों को सॉर्टेड रखो, है ना। इधर उधर ज्यादा ना लफड़ेबाजी मत करो, बस बड़ी सिंपल सी बात है ना। बहुत ही फ्रैंकली आप लोगों को बोलता हूं कि ठीक है, अभी हर चीज करनी है ना। हर चीज लाइफ में यही टाइम है, जिंदगी में बाद में ये टाइम कभी नहीं आता है ना। यहां पर आप बहुत सारी गलतियां करोगे, बहुत सारी गलत रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होगे, बहुत सारे गलत दोस्तों को बनाओगे, सब कुछ करोगे, बट थोड़ा लिमिटेड रखो। मतलब अपने आप को सोचो कि यार मैं बिल्कुल खुली चिड़िया मत समझो खुद को। खुली चिड़िया बनने का मौका आप लोगों को कॉलेज में मिलेगा, जहां पर आप बिल्कुल खुल के जीवन जियोगे अपना, बिल्कुल खुल के। अभी उसको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि आप लोगों की पहली बात, जितना हमको लगता है कि हमको क्या लगता है 9 बातों से कि हम बहुत समझदार हो गए, आप नहीं हो मेरी जान। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग समझदार नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप बहुत सारी गलतियां करते हो, जो मैं देखता हूं ना, जब गलती करने के बाद रियलाइज होता है कि यार ये गलती कर दी। जो दोस्त आप बना रहे हो, जो लोगों को आप अपने साथ रख रहे हो, अपने क्लोज रख रहे हो, मेक श्योर कि वो आपके आसपास के हैं, है ना। मैं नहीं बोल रहा कि भैया आपके आसपास के मतलब कि पड़ोसी ढूंढ लो, मैं कह रहा हूं कि जैसे आपके स्कूल के और थोड़ा आपसे मैच खाते हो, ठीक है। आप बिल्कुल ही ऐसे लोग, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चे होते हैं भाई 15-15 साल के बच्चे होते हैं, इनके कई बार मैं देखता हूं कि दोस्त 25-25 साल के। ऐसी चीजों से दूर रहो, ये बाद में प्रॉब्लम देगी, अभी नहीं देगी, बाद में बहुत प्रॉब्लम देगी, बहुत। तो मेक श्योर कि आप ऐसी गलतियों में ना फंसो, ठीक है। और साथ में एक सबसे बड़ी गलती होगी कि आपने पढ़ ले ऐप डाउनलोड नहीं की है, आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती है भाई, क्योंकि जो भी हो ये है अगर, तो काफी जिंदगी आसान रहेगी, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर सारा मटेरियल मिल जाएगा। यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, 1 मिलियन का टारगेट है हमारा जल्दी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, इसकी भी छोड़ दूंगा। और जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है जो हम लोग करने वाले हैं, वो आप लोगों को मिलेगा। कब मिलेगा भैया? वो मिलेगा आप लोगों को 27 जून, ठीक है, 27 जून शाम 6 बजे, ठीक है जी। तो मिलते हैं इस समय पे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।